सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे सादर जगत अपनी अपनी पेंट संभाल के रखिएगा, कभी गीली ना हो। आज हमारी बता रहे हैं, अरे हमारी होती तो गीली हो जाती। आज ऐसी बात कर रहे हैं आपसे, सोच रहे हैं आप वर्तमान में भी देवता धरा पर आते हैं। जब आंखों से हम देख लेते हैं तो उनको देखते देखते इतने घबरा जाते हैं कि अपनी पेंट गीली हो जाती है। विश्वास नहीं होता ना इस बात पर कि ऐसा हो सकता है कि देवता हम पहचान नहीं पाए। हकीकत है नहीं पहचान, हम कहते भूत प्रेत राक्षस निशाच क्या क्या आ गए, व्यंतर देवों को हम कुछ ऐसा ही समझ लेते। हाँ, ऊपर के कल्पवासी देव ऐसे नहीं आते नीचे, पर छोटे देव तो आते हैं। और इसी तरह की बात हो जाती है जब ऐसा अनुभव हुआ आचार्य श्री सुनील सागर जी के दादा गुरु के साथ। आज आपको वह बता रहे हैं जो आपने कभी समझा नहीं होगा, पर सचमुच यह काल्पनिक कहानी नहीं है, यह वह कहानी है, वह सत्य कथा है जो आज भी हमें अपने विश्वास पर, अपनी अंतरात्मा पर, अपने भगवान पर, अपने जिनालों पर विश्वास करने को मजबूर कर देती है कि हाँ सचमुच आज भी भगवान हैं। किस रूप में हैं, देवता किस रूप में हैं? हाँ, भगवान तो सिद्धालय चले गए, पर सिद्धालय से भी उनकी वर्णनाएं आज भी काम आती। बात हम कर रहे हैं उस समय की। सर्दी का समय था, भक्तों समाज के लोगों ने सोचा आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी अंकलीकरण परंपरा में आदि सागर जी के सुशिष्य, बस वह इस तरह के थे। अरे 18 भाषाओं के ज्ञानी थे, पशु पक्षी क्या बात कर रहे हैं, क्या भावना बता रहे हैं वह तक बता देते थे। पर हाँ, वह ऐसे थे उन्हें सर्दी गर्मी बरसात से मतलब नहीं है। ठंड हो रही है, छत पे चले गए, समय के लिए पूरी रात कर रहे हैं और सुबह तक पता नहीं कहाँ हैं, लोग दे रहे हैं, अभी भी ध्यान में मत है। बस इसी तरीके से उस रात में उनका खराब स्वास्थ्य ना हो जाए, डर था समाज को हमारी नाक ना कट जाए, बस इसलिए ऊपर छत की ओर रात में ताला लगा देते थे, कैसे जाएंगे। पर आचार्य श्री सुबह देखा जहां थे वहां है नहीं। चौकीदार से पूछा, माली से पूछा, भाई कहाँ गए, बाहर कहाँ चले गए सुबह सुबह? कहते नहीं, बाहर तो नहीं गए हैं, अंदर मंदिर में है नहीं, बाहर नहीं है। तो क्या हुआ? चारों तरफ ढूंढ लिया, आसपास भी ढूंढ लिया, नहीं मिले, परेशान हो गए। माल एक सुबुध पाठक ने, जो श्रावक था, उसने कहा कि एक बार देख लो छत पे ही हो। तो जो वहाँ के इंचार्ज मालिक अध्यक्ष होते हैं मंदिर के, कहते हैं भाई आचार्य श्री ऊपर ना चला जाए इसलिए ताला मैंने स्वयं लगाया था। ताला एक बार खोल के देख तो लो, कहीं गलती से ताला अपने बाद में लगा जैसे ऊपर चले गए हो। कहते हैं नहीं, मेरे सामने वह कर रहे थे और आधा घंटे उसके बाद में यहाँ रहा था, लेकिन देखा ताला खोल के तो वह ऊपर ध्यान में। और मुस्कुराते हुए लोगों ने कहा तो फिर नीचे आ गए, परेशान हुए, ऐसा कैसे हो गया। उसे अब भी होश था कि मैंने ताला लगाया था, ऐसा कैसे हो गया है। उसने फिर ताला लगाया, शंका कैसे हो गई, ताला खुल कैसे गया और महाराज जी ने चाबी कैसे ले ली, कहाँ से खोल के ले लिया। इसलिए इस बार हम लोग है ना, हम लोग इसी तरह के हैं कि बाल के अंदर कुछ ना कुछ निकालते हैं, दाढ़ी में से कुछ निकालते हैं। ऐसा महाराज जी ने कैसे ताला लगा ली, चाबी लगा ली, एक को छुपा देते हैं। इस बार आज एक छुप कर देखेगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उसकी पैंट गीली कैसे हुई थी। अब जरा सुनते हैं आचार्य श्री सुनील सागर से पूरा यह घटनाक्रम। विश्वास करिए आज भी जिनालयों में देव आते हैं। सुनिए कि महाराज ने पिच्छी लगाई क्षेत्रपाल की मूर्ति को और क्षेत्रपाल देवता के रूप में उसमें से बाहर निकल के आ गया। उसने सीढ़ियों का ताला जो था खोल दिया और महाराज जी को ठंडे में ऊपर छत पर तपस्या करनी थी, वो दरवाज़ा खुल गया, वो तपस्या करने ऊपर चले गए, दरवाज़ा बंद हो गया, ताला बंद हो गया। लोग सुबह ढूंढने लगे महाराज जी कहाँ गए, तो देखा कहीं नहीं दिख रहे। पूछा बाहर गए क्या, माली ने बताया कि बाहर तो निकले नहीं। फिर भी इधर उधर, किसी ने फिर कहा कि छत पर महाराज जी रोज सामायिक करते हैं, वो भी देख लो। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई छत तो अपन ने ताला लगा के बंद कर दी ताकि महाराज जी ठंड में सामायिक करने ऊपर न जाएं, इसीलिए तो छत में ताला लगाया है कि सीढ़ियों पर से महाराज जी ऊपर चले जाते हैं और ठंड में बीमार हो जाएंगे तो अपना समाज बदनाम हो जाएगा। ऐसे महान कीमती साधु अपने हाथ से निकल जाएंगे, इसलिए तो ताला लगाया है। फिर भी किसी ने कहा कि बाबूजी एक बार ताला खोल के तो देखो। ताला खोल के देखा
तो महाराज जी ऊपर सामायिक कर। ताला कैसे खोला, ताला कैसे खोला? उसके परीक्षण के लिए फिर से वही किया कि किसी को छुपा दिया कि देखो क्या होता है रात में। महाराज जी ताला बंद होने के बाद ऊपर कैसे जाते हैं। महाराज जी फिर अपने रात्रि में जो उनको रात्रि संबंधी ध्यान सामायिक करना है, ऊपर जाना है, तो सब श्रावक निकल गए। तो उनने अभी कहानी जो है आजकल ऐसे लगते कि ऐसा कैसे हुआ होगा, मतलब देवताओं पर भरोसा करना भी कठिन हो गया, चार गतियों पर भरोसा भी लोगों को नहीं होता है। कहते हैं महाराज जी ने फिर पीछे ऐसे की, फिर देवता निकला और जो आदमी देख रहा था उसकी तो लघु शंका छूट गई कि मतलब मामला क्या है। देवताओं का तेज होता है। यूं लोग भूत के नाम से डरते हैं। भूत मतलब क्या? एक तरह के देवता, एक तरह के देवता। और फिर कोई विशिष्ट होते हैं, उनको विशेष देव बोलते हैं, शक्तिशाली देव। सुबह उसने सबको बता दी बात कि ऐसा होता है। लोगों को भी भरोसा कहाँ हो पाता है। सौभाग्यशालियों, गुरुओं की तपस्या अभूतपूर्व रही है। और कल्पवासी देवता भले नहीं आते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे देवता होते हैं वो तपस्वियों के सामने आज भी नतमस्तक हो जाते हैं।